नमः शिवाय। हे हे गिरजापते गणेश महापते महाशंकर हर हर हरे महादेव। कालों के काल महाकाल कपाली के काल में रहने वाले आदि भयंकर भयंकर ये जटाओं में गंगा विराजमान होती जिसके वो गले में सर्प लपेटे शीशों पर ये भुजाएं फड़कती है जिनके ये शमशान के वासी हे भोलेनाथ आदि भयंकर मैं जब भी आपके दरबार में उपस्थित होकर आपकी पूजा आराधना अर्चना करता हूँ तो नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी आपके समक्ष उपस्थित होकर मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय जय गौरी कर शंकर जय जय त्रिनेत्र धारेंद्र जय जय कर्णेश्वर जय जय नंदीश्वर जय जय महाकालेश्वर हर 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 महादेव। ये क्या एकाएक भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना उपासना में लीन होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहा था कि हे भोलेनाथ ये मन को विचलित कर देने वाली ये ध्वनि और ये कानों में चिखारती हुई ये करुण कुंदन सी ध्वनि कैसी ध्वनि करारी है ये कैसी ध्वनि करारी है। किसने ये बजाई रणभेरी किसने काल जगाया है किसने बजाई ये रणभेरी किसने काल जगाया है ये काल सम्मुख देख ये किसने काल जगाया है ये किसने काल जगाया है। जो ना भजता सदा शिव को सब कुछ मैं उसका छीन लेता हूँ। जो ना भजता सदा शिव को सब कुछ मैं उसका छीन लेता हूँ और जो भी भजता सदा शिव को देवताओं से भी छीन कर उनको देता हूँ। मेरे भय से देवता भी इन तंत्राओं में छिप जाते हैं। देवता भी मेरे भय से इन गुफाओं में छिप जाते हैं। लेकिन ये कैसा करुण करारा है ये किसने मुझे पुकारा है। कौन है ये मौका। हे नादान छोकरे रुक जा ये नादान छोकरे रुक जा। ये नादान छोकरा ये नादान छोकरा मुझे कह रहा सावधान। कौन है ये दो है एक बाबा भी। ओ कौन है ओ पूरब दिशा की ओर ये सुर नाग यक्ष किन्नर ये भेष बदल कर जाते कहा ये कैसा अजरत सारा है जो भजते थे रावण आज उनकी ये मुस्कान करुण धारा है। ये शनि बैठा पैरों के नीचे काल उल्टा टांगा
ये धराधाम क्या, ये इंद्र तक मेरे घर का रखवाला है। ये पवन पुत्र, ये पवन देव भी झाड़ू मंता में लगाते हैं। क्या ये अचरज भरी ध्वनि मुझको ये छोकरे दिखाते हैं? कौन है? भोलेनाथ, अवगत कराओ। हो नहीं कराओगे, ज्ञात करना पड़ेगा। मैं अपनी योग माया से ज्ञात करूंगा। ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हो ज्ञात हो गया। रचा स्वयंवर सीरत ध्वज ने सम्मुख काल मेरा लाने को। सीरत ध्वज ये क्या? तो क्या उस ब्रह्मा का अवतार हुआ? वह आदि ब्रह्म, वह आदि ब्रह्म आ गया, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भजते हैं दिन रात। वह ब्रह्म लगता है आ गया। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म की, ये ब्रह्म की प्रतीक्षा ये रावण करता रहा युगों युगों तक। आज वह दिन अगर आया है तो सीरत ध्वज वह आदि ब्रह्म तेरे सम्मुख ना, क्योंकि मेरे सम्मुख आने का उन्होंने वचन दिया था। जब मैं इस धराधाम पर आया था तब उसने मुझसे कहा था, हे लंकेश तू जा, मैं तेरे पीछे आता हूँ। इस धराधाम में एक रचना रचित कराता हूँ। तेरी मेरी कहानी बन ये युगों युगों तक लहराएगी। ये आया अगर यम ब्रह्म तो ये रावण अवश्य मिलेगा। लंका के प्रत्याहारी महाराज, हमारा विमान सुसज्जित किया जाए और संपूर्ण लंका की जिम्मेदारी तुम्हारे माथे पर है। लेकिन अगर कोई भी तुष्टि हुई, धर्म की हानि ना हो पाई, तो ये चंद्रहास का प्रहार तुम्हारी ग्रीवा पर। अवश्य महाराज। और ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधाय पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जय 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 शिव, जय अघोर, जय कैलासी, जय अविनाशी, जय 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 भुजंगधर, जय महेश, जय चंद्रमाली, जय 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 कैलाश उमाकर, जय रमण विहारी, कैलाश भुवनहारी, जय जय सुच सुकेतु वृषिकेतु मामर। भूत भवन भोलेनाथ, आज यो गणेश का हृदय आपकी आराधना में निमग्न था। आकस्मिक हृदय में होने वाला ये प्रबल परिवर्तन मानो उस ब्रह्मानंद की अनुभूति का तार मध्य से तोड़ दिया गया हो। आकाश के आनंद की अरुणांजिका अरुणांजित हो रही थी। यो समस्त जन मानव पशुओं से पल्लवित पुष्प पुष्पांजलि अर्पित कर रहा था। कितना सुहावना समय था। एक और उषा ये अपने सुनहरे तीरों को बरसाती हुई मानो लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो रही थी। दूसरी ओर यह प्रकृति अपनी किल्लौलियों के साथ यह किल्लौल करता हुआ आज ऐसे स्वच्छ समय के संसर्ग में अमानो हरीश प्रकृति का यह कण कण हंस रहा था। तत्क्षण मेरे कर्ण रंध्रों में ये सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि, कौन कह रहा, कौन कह रहा, कौन
कौन है? कौन है वो जिसने ये साहस करके अपने आराध्य की आराधना का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर दिया? बहुत भवन भोलेनाथ, इस बारेश के उपवन में आराधना के जो कुसुम खिल रहे थे, इस बाग को उजाड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया और किसने ये घोर आग लगा डाली? यह किसने आग लगाई? ये धाए धाए यह चलता है उपवन, यह कलिया पिकाल सुमन है उपवन। क्यों मधुर मंडली में यह छाया क्रंदन, क्यों घोर हताशा छाई? यह किसने आग लगाई? बहुत भवन भोलेनाथ, ज्ञात कराएं ऐसा कौन सा कारण है कि आपकी आराधना के मध्य हमारा आपके प्रतिमा के प्रति अनावरण किया भाव अकारण ही नष्ट कर दिया गया? ज्ञात कराएं भूत भवन भोलेनाथ। ओम ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया। इस प्रकार से आराधना के भावों का टूट जाना, जब मैंने ध्यान लगाकर परम आराध्य का किया ध्यान, तो हो गया इस आराधना के टूटने का भान। और मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता सीता शब्द जैसे ही मुख में आता है तो हृदय में एक भक्ति भाव जागृत हो जाता है, एक श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है। सीता सीता मोक्ष लक्ष्मी सीता और विजय और लक्ष्मी सीता। और मिथिला में आज सीता का स्वयंवर। सीता क्या कोई साधारण कन्या है? क्या कोई सीता साधारण कन्या है? और विचार किया तो नहीं। आप छोटी सी गुड़िया उन्नति गुप्ता जी, इनके द्वारा 11 पुष्पद्राएं श्री बाणेश जी के अपने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सीता आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। सीता कोई साधारण कन्या नहीं, सीता वह आदि शक्ति और जगत जननी पराम्बा है। और आदि शक्ति का वर्णन करने का सामर्थ्य किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। आदि शक्ति का वर्णन यदि कोई कर सकता है तो वह है साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो क्या मिथिलांतर्गत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने जा रहा है? मिथिला के नरेश, हमारे गुरुभ्यात शिरध्वज, सराहनीय तुम्हारा ये कार्य जो तुमने मिथिला के अंतर्गत उस परब्रह्म परमात्मा को भी बुला लिया, साधुवाद तुम्हारे लिए। परंतु ये क्या, ये विमानों में सजे सुर, ये विमानों में सजे असुर इस प्रकार वायुयानों के माध्यम से वो वायु वेग के द्वारा कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये आकाश मार्ग से मिथिला की ओर जा रहे हो और मिथिला में पहुंच करके ये कोई उपद्रव करे? क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावई, निशाचरों का कार्य है यज्ञ में विध्वंस करना, यज्ञ को नष्ट करना। और यदि इनका ये अभिप्राय है तो इस बाणेश के होते हुए ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। सावधान, मैं भी मिथिला की ओर आ रहा हूँ। एक बार उपस्थित सभी भक्त समाज मेरे साथ जय घोष करे, बोलिए श्री शंकर भगवान की। मिथिला के अंतर्गत और ध्यान दे, आप है भैया अभिषेक तिवारी जी।